बच्चों, आज हम बताने वाले हैं रक्त, ब्लड के बारे में। तो रक्त बोलो, रुधिर बोलो, खून बोलो, लहू बोलो, ब्लड बोलो, सब एक ही मतलब होता है। तो रक्त के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या रेड ब्लड कार्पसल्स होता है। इसका हिंदी होता है लाल रक्त। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पसल्स। उसका हिंदी होता है श्वेत रक्त। यानी कि रक्त दो प्रकार के, एक श्वेत रक्त, एक लाल रक्त, एक लाल रक्त या श्वेत रक्त। अब देखो, श्वेत रक्त को भी बांट दिया है 5 भागों में, और लाल रक्त को भी बांटा गया है 6 भागों में। तो पहले हम लाल रक्त के बारे में जानते हैं। लाल रक्त में प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, प्लेटलेट्स होता है, ग्लूकोज होता है, वसा होता है, लवण होता है। अब देखो बच्चों, अगले डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स, श्वेत रक्त। अब देखो, ई होता है 5 प्रकार के: एस्नोफिल, नेट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब देखो बच्चों, हम बताते हैं कि लोग में आलसपन, सुस्तीपन और कोई भी बीमारी कब उत्पन्न होने लगता है, कब उसको सताने लगता है? जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स घट जाए। जब प्लेटलेट्स घट जाए तो आदमी में आलसपन, सुस्ती और कमजोरी आने लगता है। उसका हर चीज़ सुखसुखा जैसा रहेगा। वो सोएगा अभी तो तकिया को मोड़ करके, हाथ को मोड़ करके, ऊंचा करके सोएगा। तो आरबीसी का सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लेटलेट्स। ही उसके शरीर में कम हो जाने से आदमी में सुस्तीपन आता है, आलसपन आता है, और वह अपने आप को बहुत लेजीपन महसूस करता है। इसकी मात्रा हम लोगों के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। तो प्लेटलेट्स हम लोग के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स 4 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख है, वह व्यक्ति 4 घंटा भी सोता है ना, तो उसका नींद पूरा हो जाता है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब आदमी में एक कॉमन बीमारी होता है सर्दी खांसी। तो सर्दी खांसी एसिनोफिल के कारण होता है। एसिनोफिल का मात्रा हम लोग के शरीर में होता है 1 से 4% के बीच। अगर यह बढ़ जाता है, 4% से बढ़ जाता है, तो हम लोग को सर्दी सताने लगता है, कफ खांसी सब होने लगता है। सर्दी ठीक ही जल्दी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड जांच करवाते हैं। ब्लड में डब्ल्यूबीसी जब जांच होता है तो पता चलता है एसिनोफिल बढ़ा हुआ है। बढ़ने के कारण हम लोग को सर्दी होता है, सर्दी जल्दी रुकता नहीं। उसके बाद कोई भी बीमारी से लड़ने का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, वह श्वेत रक्त के लिम्फोसाइट का काम है। लिम्फोसाइट किसी भी बीमारी से लड़ने का काम करता है। यहाँ तक कि सबसे खतरनाक बीमारी अभी HIV है, एड्स। वही बैक्टीरिया लिम्फोसाइट, यानी कि टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ये टी लिम्फोसाइट टाइप के होते हैं। तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मेन रूप से लिम्फोसाइट होते हैं, और ओवरऑल सब होते हैं, लेकिन कुछ खास रोग के लिए लिम्फोसाइट काम करते हैं। सर्दी उर्दी हो जाना एसिनोफिल के कारण होता है। आलस, सुस्ती, थकान, ये सब प्लेटलेट्स शरीर में घट जाने के कारण होता है। उसके बाद आप देखिए बच्चों, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अनुपात क्या है। आपके शरीर में अगर 600 बूंद आरबीसी चलता है ना, यानी कि लाल रक्त, तो 1 बूंद बनता है कौन, डब्ल्यूबीसी। अगर 600 ml आरबीसी लाल रक्त जलेगा तो बनेगा 1 ml कौन चीज़, डब्ल्यूबीसी। यानी कि आरबीसी 600, डब्ल्यूबीसी 1। लाल रक्त 600 बूंद, तो श्वेत रक्त 1 बूंद। इसीलिए श्वेत रक्त को माना जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए।